गवर्नमेंट का ख्याल था कि शायद तहरीक इंसाफ कमीशन वाले मामले में कोई थोड़ी लचक दिखा देगी, और शायद गवर्नमेंट ने संजीदगी से कभी कमीशन वाले मैटर को सोचा या नहीं सोचा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर 28 जनवरी आखिरी डेट थी जो हुकूमती कमेटी की जानिब से जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब को दी गई थी, तो फिर उस डेट का इंतज़ार कर लिया जाता तो उसमें क्या हर्ज था। या अगर तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से इन मुज़ाकरात को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके पीछे फिर वजह क्या हो सकती है? सर ये बिल्कुल, ये तो बंद गली में दोनों, आप भी हुकूमत भी, तो फैसला फिर किधर होगा, क्या करेंगे, क्या इस पे टेक है आपका? देखिए, अब आपको पता है कि हमने अपनी तरफ से कमेटी बनाई, हमारी ख्वाहिश थी और हमने बहुत ही मुख्तसर जो हमारी मुतालबात थे रखी, और इसलिए कि एक रास्ता बने और सियासत के लिए जो ना इनका काम यह है कि ये नहीं चाह रहे थे। उन्होंने ख़ुद जो है ना मरियम एक बयान देती है, दूसरा जो है ना अशफाक आसिफ दूसरा बयान देता है, पूरी पार्टी जो है ना हुकूमत की तरफ से दावे कि कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो फिर मतलब है कि उसकी तरफ से तो हम क्या करते हैं, हमारे पास और ऑप्शन है। अभी हम तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टी सबको इकट्ठा कर रहे हैं, इंटेलिजेंसिया को और जो एकेडमिया को और जो लीगल फ्रेटर्निटी है वकला को, उसको इकट्ठा करके एक नया जद्दोजहद शुरू करेंगे। तो वो आप कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ बात जाएगी, जी जी इंशाल्लाह, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, काम काफ़ी सारा आप कर चुके हैं। बिल्कुल। मुज़ाकरात का खेल चल रहा था, मुज़ाकरात का खेल किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा था, उसमें कोई ले दे हो रही थी। अभी उसमें पीक आना थी, इस दौरान 190 मिलियन पाउंड पर सजाएं हो चुकी हैं। और बेसिकली तो इस केस को अगर आप बड़े आराम से पढ़िए, इसको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये केस तो बेसिकली है ही इस बात का कि रिकॉर्ड भी एसेट रिकवरी यूनिट के पास था और वो रिकॉर्ड भी गायब हो गया। जिस तरह कभी कहा जाता था साइफर गायब हो गया, और साबिक प्राइम मिनिस्टर तो टीवी पर दावा करते थे कि साइफर उनके पास था। बाद में उस दावे से भी पीछे हटे, लेकिन साइफर का मुस्तकबिल तो कुछ और निकला। साइफर तो हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिला, ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है सेट असाइड भी हुआ। यहाँ साइफर वाला मामला नहीं है, रिकॉर्ड ज़रूर गुमा है। यहाँ हाई कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या हालात बनेंगे, और केस बेसिकली है क्या? एसेट रिकवरी यूनिट के पास जो डीड एनसीए की और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तय पाई वो रिकॉर्ड में थी, उनके पास थी। वो उसकी सरबराही भी इमरान खान के अंडर लोग कर रहे थे, इमरान खान साहब सारे, और उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट के बाकी लोगों को भी नहीं बताया और कंटिन्यूस चक्कर भी लगाते रहे। हुकूमत पाकिस्तान के एक्सचेकर पैसों से बाहर जाते रहे, मिर्ज़ा साहब भी जाते रहे। अब वो रिकॉर्ड भी गायब है। वो रिकॉर्ड गायब होता तो आप बार बार ना गायब होता तो आपकी पोजीशन में होना था, इमरान खान साहब की पोजीशन में होना था। तो वो रिकॉर्ड आप ही के पास है, तो वो रिकॉर्ड किधर है? वो वहाँ से तो गायब है सारा। अच्छा देखिए, आप दोबारा आप पहले पार्ट पर ही आए हैं, जो सरकार का नैब का जो रेफरेंस है। मैं दोबारा आप भी अपनी पोजीशन पे कायम है, मैं भी अपनी पोजीशन पे कायम हूँ कि एक वो कहते हैं ना कि हमारा भी आपस में वो जो हमारे हॉर्न्स हैं वो लॉक्ड है, दोनों इसी जिद पे अड़े हैं मोहसिन। चलेगा पानी, किनारा नहीं चलेगा। चले इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द मैं आपको बताता हूँ, जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये बात खुल के दूध का दूध पानी की पानी जो है वो आने वाले दिनों में, और ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, 15 से 20 दिन लगेंगे। हमने बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली अपील तैयार कर ली है, और अपील में 2-3 चीज़ें हैं। एक पहलू ये भी है, मैं चाहता हूँ कि जिस पर मैं ज़रूर बात करूँ, अगर आप इजाज़त दें सर प्लीज़, कि वही 2 मियाँ बीवी जो हर केस में होते हैं वही यहाँ मुलजिम हैं, तो बीवी का क्या किरदार है इसमें? ये भी तो एक बड़ी अहम बात है कि वो क्यों मुलजिम है इसमें, और उनको किस बात पे जज साहब ने कहा है कि आपका कोई ज़्यादा कसूर नहीं है मगर थोड़ा सा तो है, तो मैं आपको इसलिए रियायत बरतते हुए मैं आपको पूरा डोज नहीं दूंगा 14 साल का, मैं आपको 7 साल सज़ा सुनाता हूँ। बात ये बुशरा इमरान के हवाले से बात कर लेते हैं। उनका क्या बुशरा इमरान कैबिनेट का हिस्सा थी, गवर्नमेंट का हिस्सा थी, सियासी पार्टी का हिस्सा थी? हरगिज़ नहीं। बुशरा इमरान बाय वर्च्यू ऑफ अ रिलेशनशिप बीइंग वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उनको बीइंग वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपने पैटर्न भी देखना है सर। मेरी खुशकिस्मती ये है
कि ये कोई पहला प्रोग्राम या पहला केस नहीं है जो मियाँ बीवी का मैं कर रहा हूँ। मैं इससे पहले कई करके निबेड़ चुके हैं, हम पैक कर चुके हैं केसेस। तो जब आप बार बार उसी मियाँ बीवी को एक डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से केस ला के रखोगे तो मैं हक बजाने दूंगा कि आपके केसेस में बदनीयती है और कुछ नहीं है। अब बार बार आते हैं कि आपने ये कर दिया, अब आपने ये कर दिया। सो अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन, ऑल द क्राइम्स अंडर द सन। पाकिस्तान पीनल कोड का कोई चैप्टर जो है वो छोड़ा नहीं, हर नौयत का। ये मैंने पहला मुजरिम देखा है। देखिए, आप अक्सर जाते हैं ना, आप किसी बस अड्डे पे और लेबर खड़ी होती है और किसी मिस्त्री को कहते हैं क्या काम करते हो, तो कहता है जड़ा लब जाता है, जड़ा काम लब जाए सर कर लेता है। तो ये मैंने पहला शख्स देखा है आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 71 की एज से वो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। अमूमन लोग अपने क्रिमिनल करियर्स का आगाज़ मेरी नज़र में 17 साल की उम्र में शुरू करते हैं। इन्होंने 71 में शुरू किया है, 7 इधर कर दें 1 उधर कर दें, और उसके बाद जेड़ा काम लब जाए, जेड़ा जुर्म लब जाए। आप ज़रा पैटर्न तो देखें। इक़्तिदार की राहदारियों में मुज़ाकरात को लेकर पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा हैरतों का इजहार किया जाता था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये तो कन्फेशन कर चुके हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कह चुके हैं कि हमारे अपने लोग गुमराह हो गए थे, तो इनसे क्या मुज़ाकरात होने हैं। ये बातें भी हुई। अब फिर इन बातों का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके नतीजे से जुड़े हुए वाक़यात का फ्यूचर फिर क्या होगा। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है ना सिरे नहीं चढ़ने, और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। मैं PTI वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं, ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का एक बड़ी बुनियादी बात है कि वो जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज़ ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे, यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है, लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। PTI का बयान आ गया है, इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं, बानी PTI की रहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफाद को सामने रखकर करेंगे। वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि अगर उनसे राब्ते हो गए तो फिर हमारे साथ कुछ सिम्टम आपको ऐसे डेवलप होते हैं। वज़ीर दिफा तो उसके अंदर है ही नहीं ना मुज़ाकराती कमेटी में, वो तो बाहर बैठकर अपने पक्का राग कभी कच्चा राग गाते रहते हैं। कच्चा राग मगर इरफान सदीकी साहब तो अंदर है मुज़ाकराती कमेटी में। देखिए, ये बात कही जाती थी बार बार कि मुज़ाकरात के अंदर जो कुछ होगा उसको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। फरीकैन ये बात कहते रहे हैं, तो अगर वो बाहर उनको मौका मिल गया है, कोई मुलाकात उनकी हो गई है और कोई सुनवाई हो गई है, कुछ टॉर्च और बन गई है, तो कमेटी को क्या इससे गरज है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम आपसे नहीं मिलते, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी मौक़िफ़ यही है, जो उनसे बात हुई सलमान गनी साहब की भी और मेरी भी, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ भी यही है। तो इतना जूद रंज नहीं होना चाहिए